हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट। इससे पहले जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज कलर स्पेक्ट्रा, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हम किस तरीके से माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्टेट्स होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, माइक्रोस्टेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल। राइट, इसका मतलब क्या है, कितने डिफरेंट तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, हमारे पास माइक्रोस्टेट का मतलब होता है कि कितने डिफरेंट तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन को गिवन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक P1 है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मेरे पास मुझे क्या कहा गया है, आपके पास P1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसके अंदर माइक्रोस्टेट्स निकालिए। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्टेट्स का मतलब क्या है कि मेरे पास कितने डिफरेंट तरीकों से मैं क्या कर सकता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को इन p ऑर्बिटल के अंदर, p ऑर्बिटल 3 होते हैं ना, इन 3 p ऑर्बिटल के अंदर फिल कर सकता हूं। तो देखिए कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। मान लीजिए मैंने यहां पर फिल कर दिया, मान लीजिए मैं यहां पे फिल कर देता, मान लीजिए मैं यहां पे फिल कर देता, मान लीजिए मैं इनकी स्पिन अपोजिट कर देता, तो कितने डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को इन 3 ऑर्बिटल के अंदर भर सकता हूं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम माइक्रोस्टेट्स कहते हैं। एंड माइक्रोस्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है कुछ एक फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 डिफरेंट तरीके या फिर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि माइक्रोस्टेट्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। यानी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 डिफरेंट तरीके हैं, 5 डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इसी टॉपिक को लेके। राइट, तो एक एक करके हम बारी बारी से उन 5 टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। देखिए, मेरा मोटिव कभी भी बड़ी वीडियो बनाना नहीं होता, मेरा मोटिव होता है कि मैं कितनी छोटी वीडियो के अंदर कितने सारे कंसेप्ट खत्म कर लूं। राइट, तो चलिए सबसे पहले केस की बात करते हैं। सबसे पहला केस आपका कहां से आ सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आता ही है अगर आप IIT JEM के लेवल तक का पढ़ रहे हो, तो वहां पे हमारे पास जनरली इसी केस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो, इक्विवेलेंट हो। जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो, इक्विवेलेंट हमें देखने को मिल जाए, उस केस में हमें अगर माइक्रोस्टेट्स निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास मान लीजिए कहा गया है तुम्हारे पास D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तुम्हारे पास D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर हमें क्या करना है, माइक्रोस्टेट्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्विवेलेंट है, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट हैं। यस, दे आर इक्विवेलेंट। कैसे, क्योंकि ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे भरे जाएंगे, जो हमारे पास 5 d ऑर्बिटल है उनके अंदर भरे जाएंगे। कोई अलग ऑर्बिटल का तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, इन d ऑर्बिटल्स के अंदर ही भरे जा रहे हैं। तो ये कौन सा केस हमारे पास है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का केस है। एंड अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्विवेलेंट हो, तो वहां पे हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, वहां पे हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या देखने को मिलता है, द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करने का। जब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन गिवन है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरकार n क्या होता है। n होते हैं हमारे पास ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जो भी हमारे पास सब शेल गिवन है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उसका ट्वाइस कर देंगे। तो देखिए हमें क्या कहा गया है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सब शेल क्या हुई d, एंड d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n के लिए इसका ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं r की। तो r होता है क्या हमारे पास, r होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, कि हमारे पास जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हमारे पास उन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 8, तो हमारे पास वो बन जाएगा। अब बात करते हैं आखिरकार फैक्टोरियल का क्या मतलब है। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी वैल्यू हमें गिवन है, मान लीजिए मुझे 3 वैल्यू गिवन है, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 3 तक जितनी भी डिजिट पड़ती है उन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। मान लीजिए 5 फैक्टोरियल कहा गया है, तो 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं इन गिवन फॉर्मूला के अंदर, अगर मैं वैल्यू को पुट कर दूं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां रहेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू में 10 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप कैलकुलेशन को बड़ी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखिए, टाइम बचाना सीखिए। एक बात बताओ, 10 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, राइट। 10 तक का फैक्टोरियल ये होता। अब मुझे क्या है, यहां पे देखो क्या दिख रहा है, 8 फैक्टोरियल दिख रहा है, 8 फैक्टोरियल को भी तो मैं 8 तक लिखता ना, यहां तक मैं 8 फैक्टोरियल तक लिखता, इतना मेरा 8 फैक्टोरियल है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन या इतनी बड़ी वैल्यू करने की जगह आप क्या करते, डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल से 8 तक की वैल्यू काट देते, तो हमारे पास बचता क्या, 9 मल्टीप्लाई 10, तो ऊपर क्या आ जाता हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय में 10 माइनस 8 दैट इज 2 फैक्टोरियल, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 90 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 45, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एंड यही हमारे पास अब की बार जैम के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, बताइए 3D8 के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल होती हैं, एंड जो आंसर था हमारे पास वो क्या था, 45, राइट। तो सिंपल सी है, कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करो, राइट। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको करने के लिए खुद से। मान लीजिए हमारे पास क्या कहा गया है, हमें कहा गया है माइक्रोस्टेट निकालो P3 के अंदर, क्वेश्चन क्या हमारे पास है, माइक्रोस्टेट निकालो, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्यों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, n फैक्टोरियल, p कितने ऑर्बिटल होते हैं, p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, p के हमारे पास कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो n क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल दैट इज 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 फैक्टोरियल माइनस मल्टीप्लाई में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 3 फैक्टोरियल है, ऊपर 6 फैक्टोरियल है, इस 3 फैक्टोरियल ने इसके 3 फैक्टोरियल तक को तो मल्टीप्लाई काट दिया होगा, कैंसिल आउट कर दिया होगा, ऊपर क्या बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय में 6 माइनस 3 दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे इस तरीकों को हम 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 आएगा, तो 6 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 20। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा वो केस था जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन गिवन होते हैं, यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होते हैं, तो उस केस में हम माइक्रोस्टेट्स को कैसे निकालते हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे क्या पूछे जाएंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास जो गिवन इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो, नॉन इक्विवेलेंट हो, अगर जो गिवन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो कैसे हो, नॉन इक्विवेलेंट हो, तो उसके केस में कैसे निकालेंगे। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल मान लीजिए मुझे कहा गया है P2D2, आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P2D2, कोई भी हो, मान लीजिए मेरे पास मैंने कह दिया S1D5, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसके केस में हम कैसे निकालेंगे हमारे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को, तो देखिए सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, P2 के अंदर माइक्रोस्टेट अलग से निकाल लेंगे, D2 के अंदर माइक्रोस्टेट अलग से निकाल लेंगे, एंड दोनों माइक्रोस्टेट्स को फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा,
दोबारा क्या कहा, अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉन इक्विवेलेंट है, अगर मुझे जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो अलग अलग दी गई है, तो वहां पर हम कैसे निकालते हैं। देखिए आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया कि माइक्रोस्टेट्स निकालना है आपको, ये मेंशन नहीं किया गया किस तरीके से निकालने हैं। 5 डिफरेंट टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो आपको 5 टाइप से आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके 5 ही चीजें आपके सिलेबस में है। क्या हमारे पास इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है? बिल्कुल आता है। क्या टर्म का सिंबल एंड टर्म्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है? बिल्कुल आता है। क्या हमारे पास जो म्यूलिकन सिंबल है उनका कंसेप्ट आता है? बिल्कुल आता है। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आपको 5 ही चीजें आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनके माइक्रोस्टेट अलग निकाल लेंगे, इसके माइक्रोस्टेट अलग निकाल लेंगे एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करें तो यहां पे क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहां पे ये बन जाएगा। तो यहां पे जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो 4 से तो हमारा इसका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 6 एंड नीचे क्या है 2, तो 2 से ये चला जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। यहां पे तो आ जाएगा आंसर 15। ठीक है, देखियो मैं कितने आसानी से कर पा रहा हूं, क्या मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। इतनी सिंपल ही कैलकुलेशन होती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना काटना पीटना सीखोगे उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, D2 की बात करते हैं हमारे पास, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। तो इसके 8 से इसके 8 फैक्टोरियल तो चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10, नीचे क्या है हमारे पास 2, तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास 45। ठीक है, तो हम जब 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोशीट्स निकल के आ जाएगी। अब ये मत कहना सर ये भी करके दिखाओ जल्दी से, इतनी भी नहीं आती मुझे कैलकुलेशन। ठीक है, मैं भी बायो का स्टूडेंट हूँ, इतनी भी मुझे कैलकुलेशन नहीं आती है। तो इस सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के केसेस के अंदर माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला आपके लिए काम है, इसके अंदर आप माइक्रोस्टेट खुद कैलकुलेट करोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी कितनी माइक्रोस्टेट निकल के आ रही है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड कंसेप्ट की, थर्ड टाइप की। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है, जो भी आंसर करे ना, एक बार ये जो क्वेश्चन है S1D5, इसका लिखने के बाद पहले क्वेश्चन लिख देना क्या था, उसके बाद करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो आपसे पूछता हूँ खुद से फ्रेम करता हूँ, मेरे पास कहीं नोट्स वगैरह में अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे खुद याद नहीं रहता मैंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। फिर बच्चे पूछते हैं सर बता दो क्या आंसर आएगा, मैंने कहा भैया पहले ये तो बताओ क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक वीडियो के अंदर मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 4 अलग अलग टाइमिंग पे है, 40 मिनट की वीडियो बनी हुई है, तो मुझे 40 मिनट की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी फिर क्या क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बता दिया करो अगर लिख सकते हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है, अगर हमें टर्म गिवन हो तो, अगर हमें टर्म गिवन हो तो उस केस में हम माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं। टर्म का मतलब क्या है, हमारे पास टर्म आपने सुनी होगी L2s+1, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को, इस पूरे सिंबल को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। आपने देखा होगा आपके पास क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कैलकुलेट द टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखी है, उसके अंदर हमें टर्म बतानी है, टर्म सिंबल बताने हैं, तो ये होती है हमारे पास टर्म। अगर हमें टर्म दे रखी है कोई भी, तो उसके अंदर अगर हमें कैलकुलेट करने पड़ जाए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, उधर लिख देता हूं दूसरा फॉर्मूला भी, ताकि दोनों फॉर्मूले एक साथ हो जाए। तो ये तो था हमारे पास पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज 2s+1 मल्टीप्लाई बाय 2l+1 मल्टीप्लाई 2l+1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको ध्यान से सुन लो, गलती मत कर देना। 2s+1 मल्टीप्लाई 2l+1 का फॉर्मूला तब आपको अप्लाई करना है जब आपको स्पेसिफिकली टर्म गिवन हो, टर्म सिंबल गिवन होगा तो अलग फॉर्मूला बनेगा, जो अगले कंसेप्ट में समझाने वाला हूं। टर्म अगर गिवन है, यानी कि खाली l की वैल्यू एंड 2s+1 की वैल्यू गिवन है, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हर एक केस में ये वाला फॉर्मूला मत लगा के आ जाना। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कैलकुलेट करो माइक्रोस्टेट्स को 3f के केस में। आपको क्या कहा गया 3f के केस में, देखिए गलती मत करना, ये 3f है, ये इस तरीके से नहीं है। इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब है कि मेरे पास जो है f ऑर्बिटल है एंड 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता।
अगर ये इस तरीके से लिखा होता तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता, लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ ये 3, यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 2s+1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 2s+1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे बच्चे गड़बड़ कर आते हैं, उनको लगता है सेम ही तो बात है, चाहे मैं लेफ्ट में लिखूं चाहे राइट में लिखूं, बट वैल्यूज चेंज हो जाती है, बात चेंज हो जाती है। हर केमिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास जो लोकेशन है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की, वो एक पर्टिकुलर चीज सिग्निफाई कर रही है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, नीचे मैं उसका एटॉमिक नंबर लिखता हूं, ऊपर मैं उसका एटॉमिक मास लिखता हूं। अगर मैं ये वाली चीज नीचे लिख दूं और ये वाली चीज ऊपर लिख दूं तो क्या सेम बात पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, एकदम चीजें बदल जाएंगी। तो यही वाली बात है कि थोड़ा सा ध्यान दिया करो, गलती नहीं करनी इन क्वेश्चन में। अगर यहां पर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो सिंबल है किसी भी एलिमेंट का या फिर ऑर्बिटल का, उसके राइट हैंड साइड में अगर कुछ लिखा हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा तो क्या रिप्रेजेंट करता है? टर्म को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 2s+1 की वैल्यू को। तो हमें क्या कहा गया है, 3f के केस में हमें क्या बताना है, माइक्रोस्टेट्स बतानी है। तो यहां पे हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें 2s+1 मल्टीप्लाई 2l+1, राइट। तो देखिए जो 3 होता है, ये पूरा का पूरा जो 3 है, इसमें यूं मत कर देना 2 × 3+1, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, ऊपर क्या लिखा होता है, L के ऊपर, ये L क्या है हमारे पास, जो ऑर्बिटल है उसके बारे में बताता है, ऊपर जो लिखा होता है वो पूरी की पूरी 2s+1 की वैल्यू होती है। दिस इज नॉट एस वैल्यू जो आप 2s+1 कर रहे हो, ये पूरी की पूरी 2s+1 की वैल्यू है। तो जो 2s+1 है ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ये पूरा का पूरा 3 के इक्वल है, ठीक है। पहली गलती जो आप कर सकते हो। दूसरी बात, L जो है हमारे पास, L हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा कौन सा ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे मेरे पास हमें पता है हर एक ऑर्बिटल के लिए जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। L को ही क्या कहते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं ना। L को हम क्या कहते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है एंड F के लिए कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास L की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे मेरे पास L की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि F ऑर्बिटल है मेरे पास। तो 2l+1 करना पड़ेगा, 2 × में 3+1 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। ये क्या किया हमने, ये हमने निकाला 2l+1, ये हमने निकाला 2l+1, लेकिन 2s+1 तो पूरा का पूरा ही 3 के इक्वल है, गड़बड़ मत करना। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 × 3 21, इतनी माइक्रोस्टेट्स आ चुकी है हमारे पास इस केस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें टर्म गिवन हो तो वहां पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पर हम जो है माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर टर्म सिंबल का और बताओ, है ना। टर्म तो हो गया, मान लीजिए टर्म सिंबल दे दिया हमें, तो वहां पे हम क्या करेंगे। तो फोर्थ केस हमारे पास क्या है, टर्म सिंबल अगर गिवन हो, अगर हमारे पास टर्म सिंबल गिवन हो तो उस केस में हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं। देखिए बहुत ही अलग लेवल का कंसेप्ट है, ये समझने में तो मतलब पूरे 2 दिन लग जाते हैं, बट बहुत प्रिसाइजली मैंने इनको वैल्यूज को, इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलास को पुट आउट किया हुआ है ताकि आपको समझने में सिंपल हो जाए। क्योंकि आप जैसे ही एमएससी में जाओगे तो आपका जो पहला सेम या सेकंड सेम होगा वहां पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी ही आएंगी, आपके सिलेबस में है। एंड टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से समझा पा रहा है, वो बहुत डिफरेंट बहुत लेंथी प्रोसेस करते चलते हैं। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। फोर्थ क्या हमारे पास है, अगर टर्म सिंबल गिवन हो, टर्म सिंबल का क्या मतलब होता है, टर्म सिंबल होता है हमारे पास 2s+1 L एंड यहाँ पे J, इस पूरे को हम कहते हैं टर्म सिंबल। अगर J नहीं होता तो वो क्या बनता, वो बनता हमारे पास टर्म। अगर मैंने J की वैल्यू पुट कर दी यहां पर तो इसको हम क्या कहेंगे, अब टर्म सिंबल कहेंगे। गड़बड़ मत करके आना, दोनों में माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। अगर आपने गलती कर दी ना तो बेशक समझ लेना नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर टर्म सिंबल गिवन है पूरा का पूरा, J की वैल्यू गिवन है, तो वहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है हमारे पास 2j+1 के, वो इक्वल होती है 2j+1 के। वहां पर हमें 2s+1 एंड 2l+1 से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने कहा गड़बड़ मत करके आना। j दिख जाए तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अब हमें माइक्रोस्टेट निकालने के लिए हमें j की वैल्यू से निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एक x एलिमेंट मेरे x ऑर्बिटल मेरे पास है, यहां पे मान लीजिए 3 है, यहां पे 4 है, ठीक है। यहां पे नीचे क्या है, 4 है मेरे पास, और मुझसे पूछा जाए बताओ इस केस के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमें क्या देखने को मिलेगी, तो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास टर्म सिंबल गिवन हो तो क्या होता है 2j+1,
2j + 1, j की वैल्यू कितनी है पूरी की पूरी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 9। तो इस तरीके से जब हमारे पास टर्म सिंबल गिवन होगा तो उस केस में हम इस तरीके से जो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूं फिफ्थ एंड लास्ट हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन की, वो है अगर हमें म्यूलिकन सिंबल गिवन हो, अगर हमें क्या गिवन हो, म्यूलिकन सिंबल गिवन हो, तो उस केस के अंदर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए म्यूलिकन सिंबल क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा s ऑर्बिटल है, जो p ऑर्बिटल है, जो d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जो हमारे पास s ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और वो क्या होता है, सिंगली डिजेनरेट होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी एक जैसी है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं a1, a या b, उसके लिए हम यूज करते हैं a या b। ठीक है, p ऑर्बिटल होता है जो हमारे पास, जो p सब शेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, जो p सब शेल होते हैं उसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल हमारे पास होंगे, तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो वहां पे हम उसको क्या कहते हैं, t कहते हैं। t का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट, इसका मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट, यानी कि 3 ऑर्बिटल है जिनकी सेम एनर्जी हमें देखने को मिल रही है। एक सिंबल और होता है दैट इज e, दैट इज ई। ई का मतलब होता है हमारे पास डबली डिजेनरेट, ई का मतलब होता है डबली डिजेनरेट। अब आप कहोगे सर ई तो कहीं पे होता ही नहीं है, 2 ऑर्बिटल तो कहीं पे भी नहीं होते, या तो 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 2 तो होता ही नहीं है। अरे बच्चों, आपने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखी है ना, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है वो 2 ऑर्बिटल में, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूटता है। एक तो हमारे पास क्या Eg एंड एक होता है T2g। इसको T2g क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपली डिजेनरेट है, 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, T यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम Eg क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, इनके लिए क्या यूज करेंगे, E यूज करेंगे। यानी कि अब हाँ, हमारा नेक्स्ट केस क्या है कि अगर हमें म्यूलिकन सिंबल गिवन हो तो उस केस के अंदर हम कैसे निकालते हैं हमारे माइक्रोस्टेट्स को। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे क्या गिवन है, 3t गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3t गिवन है एंड हमसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी देखने को मिलेगी। राइट, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी देखने को मिलेगी, तो समझ जाना ये t क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, म्यूलिकन सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस केस के अंदर जब हमारे पास म्यूलिकन सिंबल गिवन होता है तो उस केस के अंदर हम कैसे निकालते हैं हमारी माइक्रोस्टेट्स को। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्टेट जो होती हैं वो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो ऊपर वैल्यू है यानी कि 2s + 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई में जो डीजेनरेसी हमारे पास है, जो डीजेनरेसी हमारे पास है हमारे सिंबल की, यानी कि मान लीजिए मेरे पास जो है डीजेनरेसी t के लिए क्या होती है 3, t किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 ऑर्बिटल डीजेनरेसी को, e किसको रिप्रेजेंट करता है 2 की, ए जो होता है, ए या बी जो होता है वो किसकी रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डीजेनरेसी हमारे पास क्या है, टी है, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2s + 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, माइक्रोस्टेट्स निकल के आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने कहा 2a का कह दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1, क्योंकि a के लिए 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएंगी 2 माइक्रोस्टेट्स। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट केसेस थे, 5 डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को लेके। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, एंड जो भी डाउट हो आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके, या कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। सो आई होप आपका दिन अच्छा होगा, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।